हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी एंड मनीष। तो आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। हमारी ये बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है क्योंकि जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। इसलिए मेरी छोटी सी प्यारी सी भतीजी पैदा हुई थी और सेम डे में हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। ये हमारा एक लॉन्ग आप ये बोलो लॉन्ग ड्राइव टाइप ही है क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग कहीं गए नहीं थे ठंड की वजह से, क्योंकि हमारा जो रुद्रू है, हमारा जो बंदर है, उसकी वजह से हम लोग नहीं गए, कहीं उसे ठंड ना लग जाए इस वजह से। दिल्ली में भी काफ़ी ठंड शुरू हो गई थी हफ्ते भर में। इसका बिल दे दिया। तो पहला स्टॉप हमने KFC का लिया है क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था और सोचा कि रास्ते में जो मिलेगा इजी तो हम लोग ले लेंगे। तो सेकंड स्टॉप हमारा गुलशन ढाबा में है और यहाँ पर हम लंच करने वाले हैं और लंच के बाद हम लोग फिर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। तो चलो, हमारा खाना डन और अब हम निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो हम लोग रुड़की में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर इतना पोल्यूशन है, मतलब हम 2019 में यहाँ पर आते थे और 2019 से 2026 में टाइम नहीं लगा यहाँ पे पोल्यूशन होने में। आप खुद देख सकते हो। कहाँ रुकेंगे आज हम? वहीं चल के देखते हैं कौन सा होटल बढ़िया मिलता है, वहीं रुकेंगे। अच्छा, प्लान हमारा एक हफ्ते से था कि हम लोग ऋषिकेश जाएंगे और सुबह मैं 6 बजे उठ गई। मनीष को उठाया, पूछा था मैंने कि भाई अलार्म कब का लगाना है, तो इसने बोला कि 6 बजे चलते हैं हम। तो मैं 6 बजे मैंने उठाया कि उठो, तैयार व्यार होते हैं, 7 बजे निकलने का था। 6:30 बजे कहते आधा घंटा और सोने दे। मैंने कहा ठीक है, 6:30 बजे उठाया, आधा घंटा और सोने दे। तो 7 बजे जहाँ निकलना था ये बंदा 7 बजे उठा है जब मैंने चाय दी है। तो चाय देने के बाद अब ये डिसाइड हो रहा है चलना कहाँ है, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश ऑलरेडी हमारा प्लान था और यहाँ पर हम थोड़े से डाइसी थे क्योंकि मेरा मन पूरा जयपुर घूमने का था। जयपुर मार्केट बहुत टाइम से हम लोग, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया हमें जयपुर गए हुए, है ना। तो हम जयपुर 1 साल से नहीं गए और डाइसी थे थोड़े। 9 बजे तक हमारा था कि हम कहीं नहीं जा रहे, नहीं जाना हमें, बस हो गया। 9 बजे तक बंदा ढूंढता रहा ऋषिकेश में कहाँ जाए क्या जाए, क्योंकि हमने मतलब ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली है ऋषिकेश में। वाटरफॉल बच्चे की वजह से नहीं जा सकते। ऐसे पहाड़ी आपको पता है कि आप छोटे बच्चे को लेके घाट या फिर पानी के आसपास नहीं जाते बच्चों को लेके। अगर आप पहाड़ी हो तो आपको पता है कि क्यों नहीं लेके जाते, और अगर जानना है तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी स्टोरी। तो बस यही प्लान है, ऋषिकेश में जाएंगे, थोड़ा चिल करेंगे, मतलब थोड़ा सा क्या करेंगे हम ऋषिकेश। वैसे हम ऋषिकेश जाते हैं हर बार, तो मतलब गंगा किनारे बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है, बट अब बच्चा हो गया तो तुम क्या सोच के ऋषिकेश लाए हो? वहीं जाके पता चलेगा तुम्हारा कौन सा मंदिर था, कुंजापुरी टेम्पल। तो हमारा बस सुरकुंडा देवी हमेशा रह जाता था। तो सरकुंडा जो देवी है, एक सरकुंडा देवी है, वो कनाता से थोड़ा ऊपर पड़ता है, बट वो बहुत दूर पड़ जाएगा और हमें कल वापस आना। कुंजापुरी टेम्पल, मनीष ने कोई वीडियो देखी है वहाँ पर, मतलब किसी लेडी को नाचते हुए उसने देख लिया था किसी वीडियो में, तो वो खुद डरा हुआ है कि नहीं, बच्चे को लेके वहाँ पर नहीं जाना है। तो देखो क्या करते हैं, अब ऋषिकेश जाके चिल करेंगे, होटल में बैठ के आ जाएंगे, खाएं पिएंगे और आ जाएंगे, है ना। देखते हैं क्या करेंगे वहीं जाकर, अभी पहुँच जाए। हम अक्सर वीकेंड में ही आते हैं और वीकडे में देखो पहली बार हम इतना खाली ऋषिकेश देख रहे हैं और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। वीकेंड में यहाँ पर मतलब होटल कम और गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं, नहीं? और मुझे लग रहा है हम लोग पहली बार इतने सारे होटल देख पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी और हम तसल्ली से रुक के हर होटल देख रहे हैं। मैं पहले रूम देखा। हाँ, रूम बस पहुंच गए रुद्र। आते टाइम हम ये नॉर्मल सी मैं स्वेटर या श्रग बोलो ये पहन के आई थी, तो अब मैं स्वेटर पहनने वाली क्योंकि यहाँ ठंड ज्यादा हो गई है। तुम क्या यही पहन रहे हो? नहीं, मैं जैकेट। तुम भी जैकेट पहन रहे हो? तो ये मेरी सबसे फेवरेट जैकेट है, ये मैंने कनाडा से ली थी और इसका सबसे फेवरेट ये मेरी इसलिए है
कि ये ना डबल साइड है इसका, जब मर्जी करे ग्रीन पहन लो और जब मन करे ब्लैक पहन लो, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और डिलीवरी के बाद से थोड़ी जैकेटें मेरे पर कम आ रही हैं, आ रही हैं बट थोड़ी सी टाइट हैं, और सबसे कंफर्टेबल मुझे यही लगती है। तो कोशिश तो करूँगी थोड़ा वेट कम करूँ। तो चलो, कांच वाला जो ये बता रहे हैं ऐसा तो कुछ है नहीं। नहीं, ये है ना, ये रहा कांच। अच्छा, अभी चालू नहीं हुआ है, इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ये मेरे ख्याल से गाड़ियों वाड़ियों के लिए होगा रास्ता, वह बाइक्स के लिए, और ये वॉक के लिए होगा कांच का। तो यार अब फिर निकलते ही हैं, चाय पीते हैं, है ना? चाय पीते लाइट वाइट कुछ लाइट वाइट है नहीं, कोई नहीं, चाय पीते देखते हैं। नेक्स्ट टाइम होपफुली ये बन जाए तब आएंगे, है ना? ठीक है, चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम में और बज चुके हैं 9। तो सोते हैं, थोड़ा थक गए हैं क्योंकि मैं तो सुबह की 6 बजे की उठी हूँ। और कल सुबह के लिए निकलेंगे हम लोग कुंजापुरी टेम्पल, जो कि यहाँ से है आई गेस 20 किलोमीटर, राइट? कि कैमरे के सामने आवाज़ ही नहीं निकल रही, बोलो भाई मैं उसी आवाज़ में बोल रहा हूँ जिस आवाज़ में बोलता हूँ। तो जो मनीष को जानता है, जो मनीष का फ्रेंड है ना, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना कि ये कैसे बोलता है, इसकी आवाज़ कैसी बुलंद है, और कैमरे में आते ही इसकी आवाज़ ऐसे भीगी बिल्ली जैसी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई आवाज़ भीगी बिल्ली नहीं हो जाती है। देखो तो मेरे को यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है। माइक क्यों नहीं लेकर आई? माइक क्यों नहीं लाई? माइक आना चाहिए था ना। अभी हमारा सिर्फ ट्रायल, टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है, देखते हैं कितने व्यूज़ आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग डेली बेसिस पे ब्लॉग्स बनाएंगे। तो क्या रो रहा है बे? ठंड नहीं है लकीली यहाँ पर। जो आओ मेरे चूदू उठा, ऐसे रहने देना पाऊँ। तो लकीली यहाँ पे जो है वो ठंड नहीं है ज़्यादा, और हीटर इन्होंने बोला था हीटर लेने के लिए, बट मुझे लग नहीं रहा कि हीटर की ज़रूरत है। वेदर अच्छा है, मुझे तो लग रहा है कि इससे ज़्यादा ठंड हमारे फरीदाबाद में थी, और दिल्ली में तो और भी ज़्यादा थी, है ना? मुजफ्फरनगर में हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगी। तो चलो फिर कल निकलते हैं मंदिर के लिए, तब तक थोड़ा आराम कर लें। नींद तो वैसे आ नहीं रही, टाइम पास करेंगे। और स्टोरेज लगभग ख़त्म हो चुकी है हम लोगों के दोनों के फ़ोन की, तो बहुत सोच समझ के हमें वीडियो बनानी है। तो ऋषिकेश में हो चुकी है सुबह हमारी, और हमने जो होटल लिया था, यहाँ का जो रूम है वो गंगा व्यू नहीं है, तो हम मेरे रूम से सिर्फ पहाड़ दिखते हैं, इतना खास व्यू नहीं है। मनीष को मैं चाय लेने भेजा था और मनीष आ चुका है। कुछ नहीं है, ये मार्केट में गंदे वाले हैं, पट्टे वाले। प्लास्टिक में चाय मिल रही है, और थोड़े से जो टी स्टॉल टाइप के नहीं होते, तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं उसको। कल हम गए थे संभाला कैफ़े, काफ़ी अच्छा है। हम वहाँ 2-3 बार जा चुके हैं, और हमारा वन ऑफ द फेवरेट वाला कैफ़े है। वहाँ का खाना भी वो फ्रेश बना के देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उस कैफ़े का खाना। तो वहीं जाके चाय पिएगी, क्योंकि उसकी चाय फीकी, हम लोग फीकी चाय ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वहीं जाके पियेंगे। थोड़ी साफ़ सफाई भी है वहाँ पर, तो वहीं चलते हैं। तो वैसे तो हमारी सुबह बिना चाय की होती नहीं है, मैं चाय पीने के बाद ही नहाती हूँ, बट अब क्या करें, नहा के चाय पीने जाना पड़ेगा, तैयार होके फिर जाना पड़ेगा। और अभी ऋषिकेश में सुबह बहुत हवा चलती है। दिखा दो भाई मनीष बाहर का। तो मैं एक कैमरा देती हूँ मनीष को, और मनीष आपको बाहर का व्यू दिखाएगा। तो ये है यहाँ से बाहर का व्यू। प्रॉपर लिफ्ट दे रखी है इन्होंने, बढ़िया यार। इससे ऊपर नीचे कर लो। ये हल्का सा ही बस यहाँ जाते ही वो जो नया ब्रिज बन रहा है कांच का, वो है कनेक्टिविटी इधर की, इधर से कर रखी है इन्होंने। बाकी सनराइज मोस्ट प्रॉब्ली इधर से होगा।
तो यहाँ पर हम दोनों रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर लास्ट चेक हो रहा है रुद्र का डायपर कि रुद्र ने लीक तो नहीं किया, क्योंकि उसका डायपर अभी 2 घंटा पहले ही हमने पहनाया था। तो फिर सही है, ठीक है चले फिर। चलो यहाँ देखो इमलियाँ हो रखी हैं। चलो जी लिफ्ट आ गई। हमारी लिफ्ट रेडी है, गाड़ी रेडी है और ऊपर रुद्र। हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए और यहाँ से है 24 किलोमीटर, 45 मिनट लग जाएंगे अपने को। तो हमने नाश्ता वाश्ता चाय वाय कुछ नहीं पी, क्योंकि हमारा जो होटल था वहाँ नीचे जाना पड़ता खाने के लिए और हमें तो बैठने की आदत है। क्यों? अच्छा ये तो उस रास्ते पे आ गए हम, कनातल वाले रास्ते पे। कनातल वाले रास्ते पे सुंदर। हाँ तो कनातल वाले रास्ते काफी सुंदर है वाला रास्ता। मुझे लग रहा है वो जो बीच में एक मंदिर पड़ा था ना, हाँ वो वही शक्तिपीठ था वो, हम जब कनातल जा रहे थे तो। अच्छा कहाँ, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ इस टाइम पे कैसे हो रही है बिना पानी के? जूम करके दिखाओ ना। जूम ही कर रखा है मैंने यार। ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है जिस वजह से पूरा रास्ता रोक दिया गया है। छोटे छोटे पत्थर अभी भी आ रहे हैं, आ गए, बहुत पत्थर आ रहे हैं। कुछ काम चल रहा है क्या? पूछो इनसे। ये देखो जाम लग चुका है, काफी लंबा लग चुका है। ओ बाप रे तुम कह रहे हो कि हम अब खाने चलते हैं और फिर आएंगे वापस, ये सब पार करके हैं। तो वहाँ पर काम चल रहा है, लैंडस्लाइडिंग नहीं है, वहाँ पे काम चल रहा है और बिना खाए सीरियसली मेरी तो बिल्कुल एनर्जी लो है, बिल्कुल मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो हम वापस आ गए नीचे। मनीष ने एक जगह देखी है विद व्यू, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा या खाने को मिलेगा, मैगी और चाय मिलेगी। वही है, मैगी चाय वो भी मुश्किल से एक आधी है। पिछले 10 किलोमीटर में मुझे लग रहा है कि हमें 3 शॉप दिखी हैं। शॉप भी नहीं, वो साइड में जो ठेले लगते हैं ना टाइप वो। अरे भाई टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है खा ही लेते हैं। तो मनीष ने बोला कि खा लेते हैं, तब तक आधे घंटे में जाम खुल भी जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मनीष चाय ले आया है और कांच के ग्लास में। मुझे लगा था कुल्हड़ होगा, थोड़ा हाथ जल रहे हैं यार। चाय अच्छी है। सुबह से चाय नहीं पी और हमें लगा था कि चलो बाहर या तो जहाँ पर कम संभाला गए थे या तो वहाँ चल देंगे या तो फिर रास्ते में पीते हुए चलेंगे। और मुझे बैटरी की बहुत गंदी आदत है भाई, जब तक मैं ये फ्यूल नहीं ले लेती अपना तब तक मेरी बैटरी चार्ज नहीं होती। पी के अब थोड़ी सी एनर्जी आई, अदरवाइज मेरा तो ये हाल हो गया था। मैं मनीष को बोलती, मनीष मैं कैमरे के सामने कुछ बोल नहीं पा रही जब तक मुझे कुछ खाने को या पीने को नहीं मिलेगा। ये आ गई हमारी मैगी, पहाड़ों वाली आधा पहाड़ लोग। तो जहाँ पर हम रुके हैं चाय पीने, उन्होंने बताया वो मंदिर वो सामने है, मैं दिखाती हूँ। वो देखो, दिख रहा है? दिखा? तो ये मंदिर है और अब ऊपर से जाकर हम नीचे देखेंगे। तो वो तो अब तो निकल के पता चलेगा कि ट्रैफिक खुला है नहीं खुला, बट हमने ये तो प्लान कर लिया है कि अगर ट्रैफिक अभी भी जाम निकला, अभी गाड़ियाँ तो आ रही हैं, आई गेस खुल चुका है, आ तो रही है गाड़ियाँ, और अगर खुल गया होगा तो फिर हम निकल जाएंगे मंदिर के लिए, अदरवाइज हम लोग वापस घर वापसी करेंगे। ये यहाँ काम चल रहा है। मेरे ख्याल से ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, ठीक है। और जब इनको लगता है लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रही है वहीं रुक देते हैं और लैंडस्लाइड रोकने के लिए काम चल रहा है। पता नहीं, ये पूरा रास्ता देख रही थी, पूरा टूट गया है रास्ता। ये देखो नीचे लेफ्ट पे देखो, पूरा रास्ता टूट गया है। ऐसी जगहों पर ज़्यादा रुकना भी खराब है, जल्दी से निकलो। अच्छा, मैंने एक साथ वीडियो देख ली थी, इसीलिए वीलॉग देख के बड़ा फायदा हो जाता है। तो बुलावा आ चुका है और अब हम लोग मंदिर की तरफ निकल रहे हैं। 4 किलोमीटर है यहाँ से, पर फिर भी टाइम लग जाएगा। नेट यहाँ पे नहीं चल रहा है, हमारा जो गूगल मैप है वो चलना बंद हो गया। रास्ते दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर है, क्योंकि अब एक हाथ में मेरा रुद्र है और दूसरे हाथ में कैमरा। अब विंडो के बाहर मैं
नहीं हाथ बाहर निकाल के आपको व्यू दिखा सकती। जो भी आपको देखना पड़ेगा सब गाड़ी के अंदर से, शीशे के पीछे से देखना पड़ेगा। तो ये आगे एक बंदा देख रहे हो, ये बंदा हमें इतनी दूर से ना तो जगह दे रहा है जाने की, और तो और तरफ दे दी, शीशे भी नहीं लगाए। भाई तुम लोग पहाड़ों में आ रहे हो, अपने बाइक बुलेट इन सब में शीशे तो लगाओ। बातें करते करते आपको व्यूज़ भी दिखाते रहते हैं ताकि इस रास्ते का मज़ा भी आए, और मनीष ड्राइविंग में ध्यान भी दे, उसे भी मज़ा आए मेरी बात सुन के। तो बस मैं मनीष से यही क्वेश्चन कर रही थी कि भाई क्यों नहीं बोलते तुम कैमरा के आगे। तो मनीष को थोड़ी शर्म आती है। मनीष कहता है कि मैं अगर अपनी दिल्ली वाली स्लैंग में आ गया ना तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, या तुम्हारे ऑफिस वाले बोलेंगे क्या बोलता है बे, ऐसे। नहीं पन्नी की जरूरत नहीं है। चलो तो फिर अब निकल गए हैं, चुन्नी ले ली है। पार्किंग की कोई फीस नहीं है यहाँ पर, बट वही है कि उनके पास लगाओगे तो उनसे प्रसाद देना होगा। तो ये एंट्री है, 300 सीढ़ियाँ कुछ है, 330 टू बी प्रिसाइज, 330 सीढ़ियाँ हैं और बंदर भी है। तो इसको लेके मेरे को चढ़ना पड़ेगा। आधा चढ़ जाओगी? चढ़ जाओगी आधा? साइड में कुछ ऐसा व्यू है, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के 312 लिखी हुई है, 322 किसी ने बताई थी, और उसने शायद ऊपर का भी बताया होगा। चढ़ो। गिननी चाहिए थी कि मैं कितनी सीढ़ियाँ इसको लेके आई, और जब तक डाउन तक इसको लेके चढ़ूंगी। बंदर बहुत है भाई यहाँ पे, लेकिन उन्होंने जाला लगा रखे हैं तो अंदर नहीं आते हैं बंदर। कितना ऊंचा है? अभी इतना ऊंचा आए हैं, अभी और इतना जाना है। हाँ हाँ चढ़ जाओगी? बंदरों का आतंक। अरे पीप मारा हुआ है। चढ़ जाओगी? और जब बाद में पाँव कांपेंगे वो? हाँ 3 महीने हो गए ना, 3 महीने से पहले स्टार्ट तो करती थी। हाँ। रुद्री क्या देख रहा है? चलो हमारे कुंजापुरी शक्तिपीठ के दर्शन, और अब चलते हैं घर। ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। तब तक अपना ख्याल रखिए।